हरि ओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आज हम लोग शिव महिमा स्तोत्र में स्तोत्र का 16वां श्लोक उसको देखेंगे। तो आइए पहले उसको चैंट करते हैं। महीपादाद्घातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिगरुग्ण ग्रहगणम् मुहूर्द्यौदौस्थं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। तो यहाँ पर इस श्लोक में हम लोगों को शिव जी का एक विराट रूप का परिचय दिया जा रहा है। देखिए, जो ईश्वरीय तत्व होता है, जब हम ईश्वर को अपने मन में लाते हैं, हम सब लोग भगवान के भक्त हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो जो लोग भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो उनकी पूजा करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अपने मन में किसी न किसी रूप में लाते हैं। एक होता है ईश्वर का जो भी विग्रह है, जो उनका माया से धारण करा हुआ रूप है, जिसको पहले पुष्पदंत जी ने कहा था जो आधुनिक रूप है, जो रीसेंट रूप है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन तो हमारा ये रूप देख रहे हो, ये रूप हमारा अपनी माया से ही हमने रूप धारण करा हुआ है। और जो भगवान का ये रूप होता है, उस रूप में भी हम लोगों के ऊपर कितनी कृपा है। हम ग्रहण कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। और जब आप किसी को अपनी आंखों से देख पाते हैं, तभी हमारी भावनाएं उनकी दिशा में प्रवाहित हो पाती हैं। इसीलिए ईश्वर के रूप का महत्व है। इसीलिए हम लोगों के वो आचार्य लोग, वो ऋषि लोग, जिन्होंने हमको ईश्वर को ब्रह्म की तरीके से रिवील करा है, उन्होंने ही ईश्वर का मायामय रूप, उनके अनेकों अवतार, उसकी कहानी हमको दिखा के हम लोगों के ऊपर देखिए कितनी कृपा करी है। अब हम भगवान को अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, अपने हम हाथ से स्पर्श कर सकते हैं। हमारी समस्त मन और इंद्रियां, वाणी और मन, ये सब अब ईश्वर की तरफ अभिमुख हो सकता है। इसीलिए इसका आशीर्वाद है। जो लोग ईश्वर का कोई रूप नहीं लेते हैं, उन लोगों की भावनाएं ईश्वर की तरफ और वृद्धि को प्राप्त नहीं होती है। ये एक कॉमन साइकोलॉजी है, एक मनुष्य की एक सीमा है। जब तक कोई व्यक्ति जीता है, आपके रिश्ते नाते, आप उनके प्रति अपना प्रेम, अपनी भावना भी व्यक्त कर सकते हैं। जिस समय वो व्यक्ति यहां से दिवंगत हो गया, उसके बाद भी वो विराजमान होता है। यही हम लोगों का वैदिक दर्शन है। उस समय आपको जो है वह उसकी सन्निधि महसूस ही नहीं होती है। आप मिस करते हैं अपने लोगों को। किसको मिस करते हैं? अब हम आपसे तर्क करने लगे कि वो तो तत्व से विराजमान ही है, वो तो यहीं पर है, अव्यक्त रूप से है। लेकिन जो व्यक्त के अंदर हमको आशीर्वाद मिलता है, वो अव्यक्त में नहीं मिलता है।
इसीलिए हम लोग के शास्त्र ईश्वर का कोई एक मायामय रूप भी हमको देते हैं। हाँ, जो ये मायामय रूप देते हैं हम उसी में अटक जाएं, उसी को सब कुछ समझ लें, ईश्वर का वो ही वास्तविक रूप समझ लें, ये फिर हमारी गलती हो जाएगी। और ऐसे लोगों को उनके ही गुरुदेव शुरुआत में उपासना के लिए बताते हैं कि तुम इसको साक्षात ईश्वर का रूप देखो। फिर ये नहीं देखना कि तो तुम्हारे सामने भगवान का रूप है तो मंदिर में भी जाओ तो ये नहीं समझना ये भगवान का केवल प्रतीक है। प्रतीक नहीं समझना चाहिए, उसको साक्षात भगवान समझना चाहिए। आपके सामने भगवान ही प्रकट हो गए हैं ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए हम लोग नहा धो के, चप्पल उतार के, हाथ में जो है पुष्प लेके, हाथ में अनेकों प्रकार के नैवेद्य लेके ऐसे जाते हैं जैसे किसी राजा के दरबार में आप जा रहे हैं। इस प्रकार से ही मंदिर में भगवान को देखना चाहिए। लेकिन जब आप अपने ही इस प्रकार के अनुष्ठान से, ऐसी साधना से भगवान को आपने इस प्रकार से देखना चालू करा तो आपके गुरुदेव ये देखते हैं, आप भी देखते हैं कि कैसे मन के अंदर ईश्वर की सन्निधि का एहसास करते हुए अपने अभिमान, अपनी चिंता, अपने राग द्वेष सब धीमे धीमे खत्म होते हैं। सब कुछ ईश्वर का प्रसाद बरस रहा है, राम रस बरसे, हर समय राम रस बरस रहा है। जब हमारी ही साधना भक्ति से ऐसा होने लगता है तब हमको ईश्वर के ही बारे में एक कदम और आगे ले जाने के लिए एक स्टेज होती है। जैसे जब तक आपने स्कूल पूरा नहीं करा आप कॉलेज में नहीं जा सकते, उसी प्रकार से जब तक आपने मन को ईश्वर की प्रेजेंस की वजह से, प्रेजेंस के एहसास के वजह से फील करना चाहिए, उनका एग्जिस्टेंस देखना चाहिए, फील करना चाहिए। और रूप इस चीज को फैसिलिटेट करता है, मददगार होता है। तो एक स्टेज आती है जब उसको बताया जाता है अब बेटा हम तुमको ईश्वर के और सूक्ष्म तत्व के बारे में तुमको बताते हैं। तब जाके वो बोलते हैं कि अब तुमको हम ईश्वर के रूप से परे, जब उन्होंने रूप धारण करा था उससे पहले भगवान क्या थे? सगुण साकार से पहले सगुण निराकार थे, हर जगह व्याप्त थे। उनको किसी आकार की तरीके से ग्रहण करना उस समय पॉसिबल नहीं था, लेकिन ईश्वरीय सत्ता है, भगवान है और सगुण है। सगुण मतलब इतने सारे गुण हैं, जैसे उनका अपार ज्ञान, अपार शक्ति, अपार करुणा, ये सब है, लेकिन निराकार रूप से, अदृष्ट रूप से। इसको अपने को समझना चाहिए। ये ईश्वरीय तत्व एक दिन हमको सिद्ध करना है और उसके उपरांत अब आप ईश्वर का भजन करिए तो कैसे करेंगे? अब सोच लीजिए आप भगवान के उस रूप का दर्शन कर रहे हैं जो उन्होंने रूप धारण करने से पहले लिया था, जो उनका रूप था पहले। कोई भी रूप लेने से पहले राम जी का जब जन्म होता है तो हम लोग बोलते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो प्रकट हुए मतलब वो पहले ही थे, अव्यक्त रूप से थे, अदृष्ट रूप से थे। प्रकट होना मतलब हमारी आंखों का विषय बन जाना। जो इंद्रियों के विषय नहीं थे, इंद्रियों के विषय बन गए, उसको बोलते हैं प्रकट होना।
भगवान हमारे आंखों से नहीं दिख रहे थे, वो सामने अवतरित हो गए, इसको बोलते हैं प्रकट होना। तो अभी तक जो हम भगवान के रूप के उपासना करते हैं, जो कि परम आवश्यक है, इसीलिए भगवान ने वो खुद ही रूप लिया हुआ है। वो बिल्कुल सही बात है कि भगवान ने रूप लिया है, उनका अवतार कहा जाता है, उन्होंने खुद अपने मुख से बताया है। लेकिन उसी को हमें मात्र पकड़ के नहीं रखना है, आगे और सूक्ष्म धरातल पे जगना है। जब आप सूक्ष्म धरातल पे जगने का भी सोचें तो भी मंदिर में जाओ, उनके यहां अभिव्यक्त रूप के प्रति तो भी अपनी भावना आराधना अभिव्यक्त करते रहो, उसमें थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। लेकिन हम और गहराई में जा रहे हैं। आपके कोई बड़े प्रिय लोग हैं, आप उनका स्थूल शरीर भी देखते हैं और उनके मन को भी टटोलते हैं, उनकी दृष्टि भी समझते हैं। तो किसी के मन को, किसी के हृदय में क्या विचार है, भावना है, बुद्धि में क्या निश्चय है, ये सब समझना एक सूक्ष्मता में जाने की बात है। और हमको पता चलता है वस्तुतः तो भगवान इस तरह के सूक्ष्म रूप वाले ही हैं। अब थोड़ी देर आप जो है वह ईश्वर का, शिव जी का इस रूप को किनारे कर दीजिए और फिर शिव जी को देखिए। कैसे देखेंगे आप? माया में रूप ईश्वर का किनारे करके शिव जी का स्मरण करो। आपको जो है यह एक एक्सरसाइज दी जा रही है। शिव जी का स्मरण करो। किस रूप में? निरूप में नहीं करो, अव्यक्त रूप में करो, अदृष्ट रूप में करो। तो कैसे करेंगे आप? ये चीज हर व्यक्ति को जानना आवश्यक होती है। एक न एक दिन हमको इसके बारे में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से ईश्वर को हम केवल एक शरीर समझते रहे, उनके मन को ही नहीं समझे, उनकी भावना को नहीं समझे, उनके ज्ञान को नहीं समझे, केवल शरीर को पकड़े रहे, ये तो कोई ज्ञान की बात नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है। ईश्वर का स्मरण उनके ही निराकार रूप में। जब ईश्वर का कोई निराकार रूप से स्मरण करता है तो यहां क्या बताया जाता है? हम लोगों को पहले भी एक ईश्वर के अस्तित्व के 3 महिमाएं बताई गई थी, 3 माध्यम बताया था ईश्वर के चिंतन के लिए। आप पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया और यहां पे अनेकों लोग, अनेकों पक्षी, अनेकों पशु, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, ये पूरी जितनी सुंदर दुनिया हमारे सामने प्रकट है, ये सब, इन सब चीजों में आप देखिए एक ही सिग्नेचर विराजमान है, मेड बाय गॉड, ईश्वर के द्वारा बना हुआ है। अब ये सृष्टि ईश्वर के स्मरण का तरीका हो गई। अब हमारे लिए ईश्वर कौन है? जिसने ये दुनिया बनाई है। एक बार दुनिया बन जाती है, दुनिया चल रही है। अब हम ईश्वर का कैसे भजन करें, स्मरण करें? जो दुनिया को चला रहा है। अब देखिए, ये जो चिंतन का अंदाज है ना, ये थोड़ा सूक्ष्म हो गया। अब कल ही एक यहां पे सज्जन आए थे, बोल रहे थे, गुरु जी ये शिव महिमा स्तोत्र थोड़ा सा सूक्ष्म है। हाँ, बोला हाँ भाई बिल्कुल है, ये बहुत बड़े विद्वान के द्वारा भजन लिखा हुआ है। जब बहुत बड़े ज्ञानी लोग भजन करते हैं तो कैसे भजन करते हैं? ये थोड़ी बोलते हैं कि छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो से मेरो नंद गोपाल।
अब ये भी भजन है, देखिए छोटे से नंद गोपाल अब ग्रहण कर रहे हैं, गैया भी हैं और यमुना जी भी हैं और ये हैं, आगे वो चल रहा है, पीछे ये चल रहा है। अब भक्त के लिए इतना ही भजन काफी है, याद करने के लिए इतना ही बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि उस समय ऑब्जेक्टिव ईश्वर का अस्तित्व मात्र स्मरण करना है। अब आपने ईश्वर का अस्तित्व का भी निश्चय कर लिया है, उनके प्रति आपके अंदर बहुत अच्छी भावना भी हो गई है, बहुत ही आपके आदर प्रेम सत्कार आपकी आंखों में दिखता है जब आप मंदिर जाते हैं, आपके आचरण में दिखता है जब आप मंदिर जाते हैं। तो ईश्वर की प्रेजेंस आपके लिए बड़ी सुनिश्चित हो गई है। ऐसा जब हो गया है तब ऐसे लोगों को उनके गुरुदेव अब बोलते हैं, बेटा अब तुम ईश्वर के बारे में थोड़ी सूक्ष्मता से गहराई से जानने के पात्र हो गए हो। ये नहीं है कि ये रूप नहीं है, भगवान तो है ही है, लेकिन उनका एक और सूक्ष्म तत्व जो कि उन्होंने रूप लेने से पहले ही धारण करा हुआ है, उसके बारे में तुमको बताते हैं। ऐसी जो है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान इंटेलिजेंस है, सत्ता है, उसी ने ये सब अपने संकल्प मात्र से बनाया है। संकल्प करा, फिर माया शक्ति को लिया और ये सब बना दिया। आप जो कुछ भी देखें उसकी सुंदरता देखिए, हर चीज की आप सुंदरता जरूर देखो, थोड़ा घर से निकलो, बाहर चलो, ईश्वर ने जो रचना बनाई हुई है उसको देखो। कहीं भजन के कार्यक्रम में जाते हो, कहीं आर्ट गैलरी में जाते हो। अभी यहां पे जो है कुछ समय पहले बर्ड्स की फोटोग्राफी की एग्जीबिशन लगी हुई थी। हमको भी इनवाइट करा कि स्वामी जी आपको भी ये सब चीजें बड़ी पसंद हैं, आप भी पधारिए। अब हम गए, वहां पे अनेकों पक्षी, इतने सुंदर सुंदर चित्र, खींचने वाले भी बहुत ही दिलो जान से उन्होंने कलाकारी से खींची है, और पक्षी भी अद्भुत हैं। वहां हम तो जिस समय पक्षियों को, दुनिया को, पहाड़ों को, नदी को, सबको देखते हैं तो उनको बहुत अच्छी तरह से देखो, तभी बनाने वाले की सुंदरता दिखाई पड़ेगी। आप ध्यान नहीं, हाँ ये तो भगवान ने बने, भगवान ने बने, क्या बनाई देखो तो, जब देखोगे तभी भगवान ने बनाई है इसका तुमको पता लगेगा। तब मन से निकलेगा, तब जबान से निकलेगा, क्या निकलेगा? OMG, ओ माय गॉड, क्या बनाया है। ओ माय गॉड, आप दुनिया को देख के अगर आपके मुंह से निकलना लगे, इतना अच्छी तरीके से देखो, तब आप ईश्वर की तरफ बढ़ने लगे हो। कोई यहां रूप का स्मरण नहीं है, ईश्वरीय सत्ता का स्मरण है। ईश्वरीय सत्ता का स्मरण सृष्टि में देखना चाहिए और स्थिति में देखना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग पूरी दुनिया को समग्रता से देखने वाले लोग हैं, जहां पर ये एक यथार्थ है कि चीजों का नाश भी होता है। नाश यही उत्पत्ति स्थिति नाश की प्रक्रिया का अंग है, ये जीवन का सत्य है। हम केवल अपने शरीर से जो आसक्ति करे हुए हैं, हम अपनी छोटी सी दुनिया से आसक्ति करे हुए हैं, हम अपने परिवार के लोगों से आसक्ति करे हुए हैं, यहां विषय भोग से आसक्ति करे हुए हैं, धन दौलत से आसक्ति करे हुए हैं, और मृत्यु में सब छोड़ना पड़ता है। इसलिए मृत्यु से हमको जो डर लगता है, अच्छा नहीं लगता। महाराज जी शुभ शुभ बोलो, अरे हम तो शुभ बोल रहे हैं, हम तो भगवान को देख रहे हैं। यहां पे जो भी ईश्वर ने बनाया है आप उसको देख सकते हैं क्या?
उसको देखो। इसीलिए यहां पर इस देश में कोई जिसका देहांत हो जाता है तो सब स्वजन लोग, मित्र लोग भजन गाते हुए जाते हैं उसका अंतिम क्रिया करने के लिए। उस समय तो बोलते हो ना राम नाम सत्य है, और जहां पे जो है शमशान से निकलते हैं फिर चप्पल पहनते हैं, फिर राम नाम सत्य है, गायब हो गया, माया ही सत्य है, फिर चालू। एक महाराज जी बोल रहे थे, हमको लगता है चप्पल में ही दोष होता है कुछ ना कुछ, सस्ती हो या महंगी हो, बाटा की हो या क्रॉक्स की हो, कोई भी हो, जब तुम पहन लेते हो तो संसारी बन जाते हो, और जब उतारते हो तो मंदिर जाने के लिए तुम देखो कितने दिव्य बन जाते हो। अरे मजाक में बोल रहे हैं, सीरियसली मत ले लेना कि चप्पल छोड़ो हाथ से, हम वो नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि देखो एक मोमेंट आता है जिस समय हम फिर से संसार से विभूत हो जाते हैं। संसार ही सत्य है, ये सत्य नहीं है। ये 2 पल के लिए हम लोग को मिला हुआ है, आशीर्वाद का अनुभव करिए, खूब इस चीज के द्वारा आप सबकी सेवा करिए, आपकी भी समस्त मनोकामना पूर्ण हो, आपके स्वजन आपके आश्रितों की मनोकामना पूर्ण हो। आपकी ही ये दुनिया है, ये पूरी दुनिया है, आपका ही घर है, अपना घर थोड़ा विस्तार करो और सब चीजों में ईश्वर को देखो। और ये भी देखो कि हर चीज का केवल रूपांतरण होता है, नाश नहीं होता है। इसीलिए हिंदू लोग ये नहीं बोलते मर जाने के बाद रेस्ट इन पीस। यहां रेस्ट इन पीस नहीं, यहां ट्रैवल विद एनर्जी, उत्साह से आगे जाओ, चरई वेती चलते रहो और जीवन तो होके तुम्हारी यात्रा कभी खत्म ना हो। ट्रैवल करने का उत्साह, क्योंकि भैया हम और तुम ट्रैवलर ही हैं। आजकल हम लोग की पृथ्वी के पास एक सेलेस्टियल ट्रैवलर आया हुआ है, आपको पता है? सब लोग देखना, जन्माष्टमी के पूर्व तक ही आकाश मंडल में दिखाई पड़ेगा। एक यात्री आया है, पुच्छल तारा, इतनी लंबी पूंछ। आपने एक तारा तो देखा होगा बगैर पूंछ वाला, बंडा तारा, और ये पुच्छल तारा है। पूंछ वाले को बोलते हैं पुच्छल, बगैर पूंछ वाले को बोलते हैं बंडा। बड़ा दिव्य तारा है। और ये जो तारा यहां आया है, सूर्य की परिक्रमा करके उसके पास से निकल के फिर अंतरिक्ष में जा रहा है, और करीब यहां पे 7,500 साल बाद दोबारा पृथ्वी में आएगा, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। दिव्य देवता जैसा समझो इसको। हम लोग सभी आकाश में जितने ग्रह नक्षत्र है उसको देवता ही देखते हैं, तो उसी पूरे अंतरिक्ष मंडल में ये देवता आया हुआ है। दिव्य चीज है, जरूर देखो। लेकिन आया है फिर चले गए। सूर्य का उदय हुआ है, अस्त होता है, लेकिन सूर्य का अस्त होने के बाद सूर्य देवता जाते थोड़ी हैं, फिर से उगाते। आप फ्रेश हो जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो, सूर्य देवता बोलते हैं अभी मैं आता हूं, आऊंगा, चिड़िया चहकाऊंगा, तुमको भी जगा दूंगा, आलसी लोगों की भी नींद खत्म होगी। तो ईश्वर को सृष्टि के माध्यम से उसके सृष्टा की तरह देखना चाहिए। देखिए हम ईश्वर दर्शन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इस तरीके से दुनिया को देखो, बाहर भी देखो, अपने शरीर को देखो, अपने मन को देखो। आपके मन के अंदर विचार आ पाते हैं, अद्भुत बात है। पत्थर में नहीं आते हैं, आपके अंदर आ जाते हैं। ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर का आशीर्वाद है। और आने के बाद यहां पे कुछ चीज टिक पाती है, इसमें ईश्वर को देखो।
और चीज का विनाश होता है। कैसे? स्थूल रूप को छोड़ देती है और सूक्ष्म यहां पे जो तत्व होता है वो एक नए अनुभूति के लिए आगे प्रयाण करता है। इस तरीके से ईश्वर को देखा जाता है। ईश्वर कितने विशाल हैं, इसका आइडिया हमको इस श्लोक में दिया जा रहा है। यह प्रसंग है जिस समय एक राक्षस था। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि महाराज जी, हम जो है पूरे विश्व का विनाश करेंगे, हमको आप आशीर्वाद दीजिए। बोला, विश्व का विनाश करोगे? बोला, हाँ। अब उन्होंने प्रार्थना करी, तपस्या करी, ब्रह्मा जी को दर्शन देने ही पड़ते हैं ऐसे समय, और जब कभी दर्शन देते हैं तो आशीर्वाद जो मांगता है वो भी देना पड़ता है। इतनी नाक रगड़ी किसी ने, उसके बाद निवेदन कर रहे हैं तो आपको भी कुछ देना पड़ेगा, है? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जो है विचार करते हैं, तो फिर तुमको हम एक निश्चित समय दिया कि हम तुमको तब बताएंगे, तो दोबारा आ जाना, हम जरा विचार कर लें इसके बारे में। मना नहीं करा, बस थोड़ा सा टाइम लिया उन्होंने। और जिस समय सपोज उन्होंने जो है वह 2-3 दिन का टाइम लिया, एक समय मुहूर्त दिया, उस समय आप वापस आइए। तो उसको बड़ी आशा किरण थी, भगवान आशीर्वाद दे देंगे, फिर उसके बाद हम देखो कैसे जगत का यहां नाश करते हैं। वो बात जो है शिव जी के पास पहुंची। शिव जी ने बोला कि ऐसे व्यक्ति को हम उसी की भाषा में बताएंगे कि तुम सबका नाश करना चाहते हो। देखो मजेदार बात, जो दूसरों का नाश करने जाते हैं ना, जब यहां पे अनेकों आतंकवादी घुस के हम लोगों को मारने आते हैं, निर्दोषों को मारने आते हैं, बम उनके ऊपर छोड़ते हैं, उनके ऊपर हमारे सैनिक लोग जब जाएं तो बच बच के घूमते हैं। अंदर जो है वह बंकर्स बनाए होते हैं, अंदर घुस जाते हैं, सुरंगें बनाई हुई हैं, बोलते हमको मत मारो। उनको जो दूसरों को मार रहा है ना, उसको मृत्यु का सैंपल देना चाहिए। वो मरने योग्य है। तुम मार रहे हो, तुम दूसरे को खत्म करना चाहते हो। लोग कहते हैं कि कोरोना जो है वो चीन ने फैलाया। अब वो पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों को मारने की योजना बना रहे। तो कैसी बुद्धि ऐसी होती है कि हम लोग के राक्षस लोग ऐसे ही करते। तो एक बुद्धि का संकेत है ये, तामसी बुद्धि, स्वार्थी बुद्धि, महत्वाकांक्षी बुद्धि। ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन वो बोलते हैं हमको नहीं मारो, हमने जो है वो एटम बॉम्ब भी बना लिया, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लिया, हवाई जहाज भी बना लिए हैं और ये भी बना लिया है, हम तुम्हारा और नुकसान कर देंगे, हमको हमसे पंगे मत लो, हमको मारने दो। यार ये अच्छा है, तुम सबको मारने के लिए तो बड़े आतुर हो रहे हो, लेकिन तुमको नहीं मारे, नहीं हमको मत मारो। लड़ाई के मैदान में एक योद्धा खुद कवच धारण करता है, छाती के ऊपर लोहे की शील्ड, माथे पे जो है पूरा लोहे का मुकुट। हम एक म्यूजियम में देखने गए थे, पुराने समय राजाओं का युद्ध का जो है वेश। इधर भी कान के ऊपर भी, आंख के ऊपर भी ऐसे छोटी सी जगह बनी हुई है, और हाथ में भी और बाहों में भी, पैरों पर भी, सब कवच धारण। हमको मत मारो, हम मारेंगे तुमको। ऐसी कुछ स्थिति थी। ये महाबल नामक काल बल नाम था उसका। काल बल राक्षस ने इस प्रकार से निवेदन करा तो ब्रह्मा जी ने टाइम लिया थोड़ा। मामला सीरियस,
थोड़ा सा और विचार करके तुमको बताते हैं कैसे देंगे। पूरा तो तुम नाश नहीं कर सकते हो, कोई कंडीशंस लगाते हैं हम। वो जिस समय बात पहुंची शिव जी ने बोला इसको इसी का ट्रीटमेंट दिया जाए। तो उन्होंने जो है एक तांडव नृत्य चालू करा। वो तांडव नृत्य का परिचय इस श्लोक में दिया जा रहा है। ऐसा तांडव किसने? ईश्वर ने। कौन ईश्वर? विराट, पूरी दुनिया को बनाने वाले। अब मात्र उस रूप को आप मत मन में लाइए, ईश्वरीय सत्ता को मन में लाइए। पूरे ईश्वर के अंदर एक सुप्रीम इंटेलिजेंस, एक दिव्य सत्ता है, उसने बनाया है, वो चला रही है और वही नाश करती है। ईश्वरीय सत्ता जिस समय दुनिया का नाश करने के लिए प्रवृत्त होती है, नाश जो है ईश्वर की इच्छा है, उन्होंने बनाया है। वो जब भी चाहे किसी को अपने घर वापस बुला लें, व्यक्त भी वही करते हैं, अव्यक्त भी में वही ले जाते हैं। बनाने वाले का ही अधिकार है। आपको लाए भी दुनिया में भगवान है, आपको ले भी भगवान ही जाते हैं। और ये निश्चय बहुत अच्छी तरह से करो, तभी जाके जीवन के अंतिम समय में भी कोई यहां पे शोक नहीं आएगा। हम सबको जाना है, वक्ता को भी जाना है, श्रोताओं को भी जाना है। एक दिन हम सब जो है वह कामदेव की तरीके से स्मर्तव्य आत्मा बन जाएंगे, केवल स्मृति के विषय बन जाएंगे। अनेकों घरों में अनेकों जो श्रद्धालु लोग हैं उनके वहां फोटो लटकी होगी और श्रद्धा के अनुरूप उसके ऊपर माला लटका होगा। यथार्थ है ना ये? हमको भी, आपको भी, सबको एक दिन जाना है। जाने के बारे में आदमी के मन में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जीवन का एक अंग है और इन सब सृष्टि, स्थिति और विनाश के पीछे ईश्वरीय सत्ता का खेल चल रहा है। हम लोग क्या जगत के प्रति इतने ज्यादा आसक्त हैं कि उसके पीछे ईश्वरीय सत्ता ही दिखाई पड़ती है? दिखनी चाहिए, सृष्टि में भी दिखनी चाहिए, स्थिति में भी दिखनी चाहिए और विनाश में भी दिखनी चाहिए। अनेकों हमारे प्रिय लोग भी जाते हैं यहां से, लेकिन हम उनको भी देखते हैं, उनको हम मिस करेंगे, ये यथार्थ है। उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन हम सृष्टि के अलावा सृष्टा को भी देखें, स्थिति के अलावा स्थिति बनाने वाले को भी देखें। इसी को बोलते हैं और दृष्टि को सूक्ष्म करना। विनाश को भी देखिए और विनाश के पीछे एक दिव्य सत्ता को भी देखिए। और ये विनाश के बाद जिसका विनाश हुआ है उसका अस्तित्व तो खत्म नहीं हुआ है, उसको थोड़ी देर विश्राम मिलता है और फिर उसका एक नया दिन सूर्य देवता की तरह चालू होता है। इसीलिए ईश्वर को देखना आना चाहिए। जगत के विनाश के समय भी ईश्वरीय सत्ता को देखिए और उसकी विशालता देखिए। ईश्वर कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, इसका सैंपल, इसका हमको यहां ट्रेलर दिखाया जा रहा है। क्या बोलते हैं श्लोक में? बोलते हैं कि मही पादात घातात व्रजति सहसा संशय पदम। शिव जी का जो है, जो तांडव नृत्य होता है, बड़ा एक यूनिक प्रकार का डांस फॉर्म है। यहां अनेकों कलाकार, नृत्य के फील्ड वाले इसको अपने लिए एक बहुत चैलेंज समझते हैं।
हम भिन्न भिन्न प्रकार की जो है नृत्य की प्रकार को सिद्ध करें। कोई नृत्य होता है खुशी की अभिव्यक्ति, कोई नृत्य होता है मन के अंदर बहुत ही प्रेम की अभिव्यक्ति, किसी के प्रति आत्मीयता की अभिव्यक्ति। एक नृत्य तांडव नृत्य होता है इंटेंस भावना से युक्त होके, बड़ा इंटेंस तांडव नृत्य होता है। आज भी कई कलाकार हैं जिस समय तांडव नृत्य करते हैं तो जैसे अंदर कोई उनमें शक्ति प्रवेश कर जाती है। धम धम हाथ पैर ऊपर यूं कर रहे हैं, पैर मार रहे हैं, जटाएं हिला रहे हैं। शिव जी का वो तांडव नृत्य का इस श्लोक में परिचय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ये काल बल नामक राक्षस को खत्म करेंगे। आप जब भी नटराज की कोई मूर्ति देखिए, भगवान जो है वो तांडव नृत्य कर रहे हैं, उसका आपको चित्र देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा उनके पैर के नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ है। निश्चित रूप से शिव जी का बहुत बड़ा विग्रह होगा, उसके सामने बड़ा छोटा होगा, लेकिन उसके ऊपर ही शिव जी नाच रहे हैं। अब जो पूरी दुनिया का विनाश करने वाला है उसको क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? जो आतंकवादी सबके घर में जो है वो बड़े हो छोटे हो महिलाएं हो सबको मार रहा है, उसको क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? जो विकास दुबे चारों तरफ पुलिस को बुला के अपने घर में एम्बुश कर रहा है, उसको क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? निश्चित रूप से उसको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो सबको दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का यही ट्रीटमेंट शिव जी ने उचित समझा, मृत्यु दंड। और वो मृत्यु दंड कैसे? उसके ऊपर ही तांडव नृत्य करके। उसने हम तो नाच रहे। देखो, किसी की मृत्यु शिव जी का तांडव नृत्य का रूप होती है, जो एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। अभी तक हम मृत्यु को गलत दृष्टि से देखते थे, तो हमको चेंज होना चाहिए, हमको यथार्थवादी होना चाहिए। एक जीवन का सत्य है, और वो भी उसी ईश्वर के द्वारा जिसने इतने सुंदर सुंदर आपको चीजें बना के दी हैं, आपका शरीर दिया है, अनेकों बाल बच्चे हैं, अनेकों फूल हैं, अनेकों सुंदर भोजन पदार्थ हैं, ये सब बनाया है। मृत्यु भी विनाश भी उन्होंने ही बनाया हुआ है। तो उसमें हमको ईश्वर को देखने का सामर्थ्य बने रहना चाहिए। ईश्वर को देखें, और ईश्वर कितने विशाल होते हैं वो भी हम देखें। कितने विशाल हैं? बोलते जब वो तांडव नृत्य कर रहे थे, पूरे ब्रह्मांड को हम लोग 3 लोकों में विभाजित करते हैं, भूर भुवः स्वः। भूर लोक क्या है कि ये पृथ्वी का लोक। भुवः लोक क्या है? जो अंतरिक्ष का लोक। स्वः लोक क्या है? स्वर्ग आदि का लोक। तो ये तीनों लोक जिस समय यहां पे प्रलय होती है, प्रलय को भी हम लोग शिव जी का तांडव देखते हैं। जिस समय प्रलय होती है उस समय उसको इस दृष्टि से देखो, दृष्ट चीजें परिवर्तन को प्राप्त हो रही हैं, दृष्ट चीजें नष्ट हो रही हैं। तो वस्तुओं को मत देखो, उसके पीछे ईश्वरीय सत्ता को देखो, जिसने बनाया है ये उसको देखो। ईश्वर के ऊपर दृष्टि रखिए तो उत्पत्ति स्थिति नाश किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है।
जन्म और मृत्यु से भी हमको फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी दृष्टि ईश्वरीय सत्ता पे चली जाती है उसके लिए मृत्यु के समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई शोक नहीं आता है। आप एक ऐसी अविनाशी सत्ता को देख रहे हैं। तो जब शिव जी ने तांडव नृत्य चालू करा तो वो जो है महाराज श्रीमान वो राक्षस काल बल जी की तो शामत आई गई। लेकिन उसके बाद शिव जी जिस समय तांडव नृत्य करते हैं वो ईश्वर के सर्वव्यापी निराकार दिव्य शक्तिशाली परमात्मा जिस समय विनाश करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, हाहाकार मच जाता है चारों तरफ। तो बोलते हैं मही पादात घाता, जो मही अर्थात जो पृथ्वी है उनके पाद के आघात से ऐसे धम धम पृथ्वी के ऊपर पैर पड़ रहा था। शिव जी सोच लो, देखिए एक काव्यात्मक ढंग से कहा जा रहा है, पृथ्वी जिस समय कंपित हो रही है उस समय शिव जी तांडव नृत्य कर रहे हैं। जिसने बनाया है वो ही इस समय विनाश कर रहा है। तो पृथ्वी जो है उनके पाद के आघात से सहसा संशय पदम, एकदम उनको डाउट होने लगता है हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमारे तो अंत नहीं हो कर रहे हैं भगवान। तो उसके मन में भी संशय होने लगता है, इतना भयंकर। अब ये जो काव्यात्मक ढंग से यहां प्रस्तुत करा जा रहा है इसको आप कैसे देखेंगे दुनिया में? कहीं पर कोई विनाश लीला चल रही है, आजकल जो है बरसात चल रही है, अनेकों जगह भयंकर बाढ़ आ रही है। हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट के साइड में आसाम में भी बाढ़ आ रही है, दिल्ली में भी बाढ़ आ रही है। अनेकों जगह नदी नाले ऐसे उफान पे हैं कि आसपास के घर उजाड़ के ले जा रहे हैं। ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग जो है वो खत्म हो रही है। जिस समय सुनामी आती है उस समय क्या होता है, ऐसी एक लहर बसाती है समुद्र के पास से, इतनी शक्तिशाली कि धीमे धीमे आते हुए सब लपेट में ले जाती है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया आदि में जो है बहुत बड़ी बड़ी फॉरेस्ट फायर्स लगी होती है, कोई नहीं कुछ कर पा रहा है। हम लोग हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, अनेकों मशीनों से दुनिया भर का कुछ भी पानी और केमिकल डाल रहे, चुपचाप स्वीकार कर। साइक्लोन आता है ऐसा भयंकर विनाशकारी कि शराफत इसी में है, इस इलाके से दूर जल्दी से गाड़ी वाड़ी में डाल के सामान निकल जाओ, कुछ नहीं कर सकते हो। पृथ्वी में जब विनाश लीलाएं हुआ करती हैं, अभी कोरोना का संताप चल रहा है, जैसे हमको ऐसे ही लगता है कि जो यहां पे सब चीजों की विनाशक शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि हम सब हेल्पलेस हैं, करें तो करें क्या। अनेकों लोगों का काम धंधा रोटी पानी, देखिए गांव से हजारों लाखों लोग सब छोड़ छाड़ के बेचारे पैदल ही गांव में गए। बोला कम से कम वहां पे हम रह तो लेंगे, यहाँ तो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, एक ही छोटी सी खोली के अंदर 8-8 लोग रह रहे हैं। इससे अच्छा भैया अपने गांव में जाएंगे, वहां खेत खलियान है, वहां हमारी खेती है और उधर ही हम आराम से खा के मरेंगे भी अगर मरना है। यहां तो विनाश दिखाई पड़ रहा है। ये भी ईश्वर का तांडव नृत्य चल रहा है। आप तटस्थ होके, ऑब्जेक्टिव होके विनाश को देखो।
अगर अपने आप को बचा सकते हो, हर व्यक्ति को अपने आप को बचाना उसका कर्तव्य है। लेकिन आप कितना भी अपने आप को बचाओगे, एक दिन यहां से जाना ही जाना होता है। जब ईश्वर की इच्छा हो गई है तो कौन बच पाता है। तो ये यहां पे जब विनाश होता है, उस समय की दृष्टि है कि ईश्वर तांडव नृत्य कर रहे हैं, भयंकर क्रोध में है। तांडव नृत्य का जिस समय कोई डांसर भी प्रस्तुति करता है, उसकी आंखें, उसका चेहरा क्रोध से युक्त होना चाहिए, भयंकर उसके इमोशन से युक्त होता है। ऐसा यहां पे पूरी पृथ्वी के बारे में और आगे यहां बोलते हैं कि पदम विष्णु और ब्राह्म्यत, और जो पूरा अंतरिक्ष है वहां पे अनेकों ग्रह गणम, जो ग्रह नक्षत्र हैं, तारे हैं, भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं, हाथ इधर ले जा रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं। उनके हाथ वहां इधर ले जाने से अनेकों ग्रह नक्षत्रों पे हाथ लग रहा है, वो इधर उधर जाने लगे। तो जिस समय ऐसे अंतरिक्ष में कोई घटनाक्रम हो रहा है, शिव भक्त देखता है कि भैया हमारे शिव जी तांडव नृत्य कर रहे हैं। और अंतरिक्ष में कहीं उनकी बालों की जटाएं भी इधर उधर लड़ रही है, सर घुमाया इधर, सर घुमाया। और शिव जी पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए हैं। वो जिस समय तांडव नृत्य करते हैं तो यहां पे पृथ्वी में पैर हैं, अंतरिक्ष में उनके हाथ हैं, स्वर्ग में उनका सर है। जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग में व्याप्त है, सबको बनाया उन्होंने है, सबको चला वही रहे हैं, और सबका समय आने पे विनाश भी कर रहे हैं। अब ईश्वर कौन हुए, कितने विशाल हुए। अब आप अपने शिव जी की कैसी मन में परिकल्पना करेंगे। अगर भले आप अपने ये शिव जी का जो विग्रह है उपासना के लिए, इसी को एक्सटेंड करना चाहो, आप रूप से ही देख सकते हो, तो उसी को एक्सटेंड करके देख लो। शिव जी को इस रूप से कोई आसक्ति नहीं है, भगवान विष्णु को भी अपने किसी रूप से आसक्ति नहीं है। दशावतार में एक रूप को उन्होंने कभी द्वारा धारण नहीं करा है। हाँ, अगले युग में फिर से भले वो बन के आए, और हम कौन है कहने वाले कि भगवान आप उसी रूप में आना। वो किसी रूप में भी आ सकते हैं। उनका रूप के प्रति कोई महत्व नहीं है। वो अपने आप को रूप के पीछे वो आत्म तत्व जानते हैं, अविनाशी सत्ता जानते हैं, इसीलिए रूप के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। लेकिन हमको अगर समझने के लिए रूप बहुत ही आवश्यक और सहायक है, तो हम उस तांडव नृत्य करने वाले रूप का भी इसी प्रकार से कल्पना करें कि वही शिव जी का जो है ऐसा जटाधारी रूप, भस्मधारी रूप, मृग चर्म, कोई भी चर्म धारण करने वाला रूप, उनके गले में सांप वाप हैं। उस समय सांप का भी क्या हाल होता होगा। तांडव नृत्य कर रहे हैं, सांप इधर गया, फट से उधर गया। सांप ने सोचा ये तो हमारी चटनी बन रही है पूरी, लेकिन शायद वो लिपट जाते होंगे। जब भी कोई भक्त भगवान का ही जो है आश्रय ले लेता है तो वो बच जाता है। सांप एनीवे बचे रहे थे, इसका मतलब ही वो कला जानते हैं। तो आप इस प्रकार से शिव जी की कल्पना करिए। अब आप वो कल्पना करिए या बगैर रूप के भी दुनिया का आप पूरी सृष्टि स्थिति नाश में ईश्वरीय सत्ता को देखिए, निराकार रूप से देखिए।
उनके अस्तित्व को देखिए। जब सृष्टि होती, स्थिति होती, नाश होता है, उसके पीछे उस करने वाले को देखिए, जो वह कारण ये सब कार्य को ला रहा है, ले जा रहा है, उस दिव्य सत्ता को देखिए। यही हमारे लिए अभ्यास है। ईश्वरीय तत्व के निराकार रूप को समझने का ये तरीका है, और हम उनको इतना विशाल ब्रह्मांड में व्याप्त देखें, हर जगह वही ईश्वर विराजमान, और साथ साथ जो है वह उनका जटाएं स्वर्ग में भी सबको हिला रही हैं, इधर मार रही, उधर मार रही, सब पूरा भूकंप। यहां भूकंप नहीं हो रहा है, भूर्भुव स्व तीनों में कंप हो रहा है। भू में भूकंप, स्व में स्वकंप, भूर्भुव स्व, स्व में स्वकंप, हर जगह कंपन हो रहा है, हर जगह हिल रहा है सब। इसको देख के ही वह जो ईश्वर सबको बनाते हैं, स्थिति करते हैं और विनाश करते हैं, उनकी इच्छा देखिए। हम लोग हेल्पलेसली केवल देख सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व क्या है इस समय जीव के दृष्टिकोण से? अगर यही छोटे से शरीर और इसी शरीर से आसक्त एक चेतना, वो उपहित चेतना, यही अगर हम और आप हैं, तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक को केवल हम उनका रूप का दर्शन कर सकते हैं। क्या करेंगे? आप देखिए, उनकी वंदना देखिए, और वो बहुत करुणा स्वरूप है। वो दरअसल उस राक्षस को मार के हम सबकी रक्षा ही कर रहे हैं, लेकिन बाकियों की रक्षा करने के समय थोड़ा बहुत दूसरे का भी विनाश हो जाता है। और किसका विनाश होता है? वो भी दुष्टों का होता है, या जिसका समय आ गया उसका होता है। ऐसा मत समझना कोई मर गया तो महाराज जी बड़ा अच्छा आदमी था, ये क्यों मर गया? अरे वाह भाई, आपके दादाजी नाना जी अच्छे नहीं थे क्या? मर गए ना एक दिन। मरना तो सबको होता है। किसी की महानता यह नहीं है कि वो मरेगा नहीं, उसकी महानता यह है कि यहां पे बहुत शांति से जाएगा, ईश्वर की वंदना करता हुआ जाएगा, ईश्वर का स्मरण करता हुआ जाएगा। अनेकों लोग हैं, उन्होंने हमको बताया, महाराज जी हमारे पिताजी का समय आ गया था, उन्होंने सबको संदेशा भिजवाया और सबको बुला लिया, सबसे मिले, बातचीत करी, जिसको जो देना विना था, भले धन दौलत हो, प्रॉपर्टी हो या किसी को, तो सबसे बड़ी चीज है कुछ सलाह, कुछ ज्ञान दे के गए। और बाद में बोला कि ठीक है, अब आप सब लोग जाइए, अब हम थोड़ा विश्राम करेंगे। जहां सब लोग गए वो भी गए। मुहुर देवहु, देव अर्थात अंतरिक्ष, फिर स्वर्ग, सब तीनों लोग याति अनिव्रता जटा ताड़ित तटा, उनकी जटाओं से किसी को जो है तारे, नक्षत्र, देवता सब हिल गए। जगद रक्षायै त्वम, आप जगत की रक्षा कर रहे हैं। ये देखने वाले बड़े कम होते हैं। हमारी कुछ चीज चली गई, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा धंधा चौपट हो रहा है, हम माथा पीटते। व्यापक दृष्टि रखो। वो ईश्वर जिसने आपको कितना कुछ दिया है, वो यहां पे सब चीजें शेकअप कर रहे हैं। और देखिए, जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना के वजह से प्रकृति को कितना विश्राम मिला, आपको पता है? ईश्वर जो है सबके कल्याण के लिए सोच रहे हैं। नदियां साफ हो गई, हवा साफ हो गई, पशु पक्षी बड़े निर्भीकता से घूम रहे हैं।
हमारे आश्रम के आसपास बड़े दुर्लभ पक्षी एक आध बार यहीं दिख गया आके। बोला अरे वाह, इतना पास आ गई है। मन में हमको तो खुशी भी होती है कि पूरी दुनिया को मुक्त करा इंसान को थोड़ा सा लगाम देने के द्वारा। हर चीज के अंदर पीछे कोई ना कोई ईश्वर की कृपा होती है। और यही यहां पे पुष्पदंत जी चौथी लाइन में बोलते हैं, जगद रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। त्वं नटसि, आप नाच रहे हैं, आप तांडव नृत्य कर रहे हैं। भयंकर नृत्य है तांडव। कभी मौका मिले ना इधर उधर आपको तांडव नृत्य का कोई कलाकार है तो कभी देखना जाके, कैसा धम धम उछलता है। तांडव नृत्य के लिए सामान्य लकड़ी की टेम्परेरी स्टेज नहीं बनाई जा पाती है। ऐसे उछलते हैं कि वहां पे सॉलिड सीमेंट की फाउंडेशन होनी चाहिए, क्योंकि तांडव नृत्य का काम ही सबको हिला देना होता है। वो जो है राक्षस, उनकी तो शामत आ गई थी। उनका तो जो है काम शिव जी ने तमाम कर दिया। उनकी अकल भी ठीक हो गई, मरने से पहले अकल भी ठीक हो गई कि गलत विचार कर रहे थे हम। ब्रह्मा जी ने भी ठंडी सांस ली, थैंक यू भगवान आपने हमको जो है बचा लिया, नहीं तो हम बड़े धर्म संकट में पड़े थे। ऐसा उसने आके आशीर्वाद मांगा कि हम दुनिया का विनाश करना चाहते हैं। भैया वो तुम्हारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, तुम्हारा काम ही नहीं है। समय आने पे सब चीजें अपने आप जाएंगी। ईश्वर की विधान ही ऐसा है। तो अंत में एक वाक्य बोलते हैं, ननु वामैव विभूता। आपकी जो विभूता है बड़ी विचित्र है महाराज। आपकी अस्तित्व देखना, आपका वैभव देखना, आपका अस्तित्व हर चीजों में हस्त देखना आसान नहीं है। हम भी समझ रहे हैं आसान नहीं है, इसीलिए तो भूमिका बनाई हमने। लेकिन उसके पीछे भगवान ही है। हम कौन है किसी को बनाने वाले, खत्म करने वाले? ईश्वर ही ये सब चीजों के पीछे वो दिव्य सत्ता होती है। भूकंप हो, सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, लावा निकल रहा है, साइक्लोन आ रहा है, कहीं अंतरिक्ष से पत्थर ही आ रहा है, एस्ट्रॉइड्स आ रहे हैं। अब ये जो कॉमेट है न्योवाइस इसका नाम है। न्योवाइस कॉमेट अभी तो उधर चला गया, बाय द वे पृथ्वी की तरफ आ जाता तो यहां से हम लोग पृथ्वी से देख रहे हैं उसकी पूंछ कितनी लंबी है। सूर्य देवता कितने छोटे, इतने दिखते हैं ना, 1000 पृथ्वी जैसे साइज है उनकी। और जो इतना लंबी पूंछ वाला है पृथ्वी के करोड़ों मील जैसी उसकी पूंछ इतनी है। अगर सपोज वो यहां मुड़ जाता क्या हालत हो जाती। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर जिस समय सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं, मनुष्य को अपनी औकात में रहना चाहिए। यथार्थ देखो और ईश्वर की हर चीज में अवेयरनेस रखो, वंदना रखो। तो यहां पे श्लोक में ईश्वर कितने विशाल होते हैं, ईश्वर कितने शक्तिशाली होते हैं। ईश्वर की लीला विनाश में भी दिखाई पड़ती है। ऐसे आप शिव भक्त लोग अपने ही भगवान की इस तरीके से स्मरण करें, भजन करें, ध्यान करें। ईश्वर का वो वास्तविक रूप है। और ये मत चिंता करना वो विनाशी करते हैं, सृष्टि भी उन्होंने करी है।
एक ही ईश्वर होते हैं। जब सृष्टि करते उन्हीं को ब्रह्मा कहा जाता है, उन्हीं ईश्वर को जो है भगवान विष्णु कहा जाता है जब वो स्थिति करते हैं, और वो ही जिस समय सबका विनाश करते हैं उनको ही रुद्र रूप से कहा जाता है। एक ही ईश्वर के तीन रूप हैं। आपको ईश्वर का भजन करना है, स्मरण करना है, तो इस तरीके से देखना चाहिए। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम। आज का ये हम लोगों का प्रवचन बंबई के मनोहर और रश्मि रोहरा, ये दंपति ने अपनी माताजी लक्ष्मीबाई रोहरा की स्मृति में ये कार्यक्रम प्रायोजित करा है। ऐसे माता को, पितरों को स्मरण करने वाले, श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करने वाले, और उन्हीं के स्मरण से धर्म कार्य में सहयोग करने वाले, ऐसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप ये कार्य करके ही ईश्वर की कृपा प्राप्त ही कर रहे हैं। जो ऐसा कार्य करेगा निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा मिलेगी। हमारा भी अपनी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। हरि ओम।